है विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ भाई स्माइल आ रही देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम अभी ह्यूमंस का नहीं कर रहे हैं। दिस इज फॉर प्लांट्स। पहले हम हायर प्लांट्स का या फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने लास्ट ईयर यानी कि 9th स्टैंडर्ड में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जिसको बायोडाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने प्लांट्स का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हमने क्रिप्टोगैम्स एक अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आ रहे थे, जो नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट्स हैं। और जो फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं यानी जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर और सीड मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ ना भाई, पिछले वीडियो में देखा था हमने ये चीज़ कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है सर? रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है? फ्लावर और सीड। तो हम उन्हीं फाइनेरोगैम्स, उन्हीं हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और व्हेनेवर जब भी आता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल नामक दो गैमेट्स होंगे, और जिनके बीच में जिनका फ्यूजन होगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये याद रहे कि हमारा फाइनल एम क्या होगा यहाँ पर? फाइनल एम होगा, बिकॉज दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जो मेन रिजल्ट है वो यही होता है कि वहाँ पर एक प्रोसेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है भैया फर्टिलाइजेशन में? इट इज बेसिकली द फ्यूजन। पढ़ा है ना भाई 7th 8th मेरे ख्याल से चैप्टर था ऐसा। दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होना चाहिए, है ना। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेन चीज होगा जो अल्टीमेटली होना चाहिए, है ना, जिससे नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो ये याद रहे भैया, हमको फाइनली ये अचीव करना है, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई और एनिमल हो, ये चीज़ फाइनली हमको अचीव करनी है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वी हैव फ्लावरिंग प्लांट। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो सबसे कॉमन वाला जो हम पढ़ते हैं, जिसको हिबिस्कस कहो या चाइना रोज कहो या शू फ्लावर कहो, जो गणपति जी पे चढ़ाया जाता है फूल, बहुत कॉमन सा, गुड़हल का फूल भी कहा जाता है उसको, जनरली रेड कलर का, ऐसा वाला देखा ही होगा आपने, ठीक है। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है? हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। आपने पढ़ा ही होगा भाई, कोई भी क्रिएचर का साइंटिफिक नेम दो क्या बोलते हैं, दो वर्ड्स में होता है साइंटिफिक नेम, बराबर। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? जिनको भी पता हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम। ओके, कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ गया होगा, 2 वर्ड का होता है भाई साइंटिफिक नेम, 2 ही वर्ड का होता है, जरूर बताइएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। कुछ ऐसा दिखता है ये फ्लावर। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन कलर की पंखुड़ी होती है जो एकदम नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेपल। और सेपल की ग्रुप को, जो उसका एक सेपल तो होता नहीं ना, बहुत सारे होते हैं, तो सेपल की ग्रुप को यानी प्लूरल में जब सेपल्स कहा जाएगा तो उसको कैलिक्स भी कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप कैलिक्स भी कह सकते हो। वैसे ही यहाँ पर ये जो भाई रेड कलर वाला, ऐसा तो नहीं कि रेड कलर का ही होता है, पर जनरली अब ये जो कलरफुल पार्ट होता है उस फ्लावर के, उसको क्या कहा जाता है? पेटल्स कहे जाते हैं। और इसके भी ग्रुप को यानी इसको भी प्लूरल में क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड कोरोला। करेला नहीं, कोरोला। सो पेटल्स के ग्रुप को कोरोला और सेपल के ग्रुप को कैलिक्स। ओके, और यहाँ पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दोनों के अंदर, ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट। देखो इतना बड़ा फीमेल पार्ट, इसको कहते हैं गाइनोशियम। गाइनो यानी फीमेल, सो दिस इज द फीमेल पार्ट, गाइनोशियम। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये साइड में छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रो यानी मेल, सो दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। नाउ गाइनोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड, गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है,
बुक्स में देखोगा भाई अलग अलग। और इसको कार्पेल भी कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पिस्टिल कहो, कार्पेल कहो, गाइनोशियम कहो, फीमेल पार्ट कहो, फ्लावर का एक ही है ना। सिर्फ ये नहीं, ये जो पूरा बड़ा सा खंभा दिख रहा है ना इसके अंदर, वो वाला जो सबसे सेंटर में होता है। और इसमें जो साइड में छोटे छोटे जो मेल पार्ट हैं, इसको हम स्टेमेन भी कहते हैं। स्टेमेन, मेन मतलब मेल भाई। ओके, तो यहाँ पर एंड्रोशियम, गाइनोशियम सेम फ्लावर में है। ओके, तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ कि बाइसेक्सुअल हुआ? अच्छा, हम लोग यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? ऑब्वियसली हम लोग यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स होता है ना, या तो सेक्स यानी जेंडर। ओके, तो एक इंडिविजुअल में, जैसे अगर मैं हूं तो भाई मैं मेल हूं, मेरे अंदर मेलनेस है, मेल कैरेक्टर्स हैं, हाँ भाई नो डाउट। वैसे ही कोई जो लड़का यहाँ वीडियो देख रहा है वो मेल है, जो लड़की यहाँ वीडियो देख रही है वो फीमेल है ना। तो यानी एक बॉडी में एक ही जेंडर है तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे, यानी हम लोग यूनिसेक्सुअल्स हैं। वैसे ये फ्लावर क्या है? दिस इज यस बाइसेक्सुअल, क्योंकि एक फ्लावर में दोनों जेंडर्स दिख रहे हैं, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। सो दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये याद रहे। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे पपाया प्लांट। ओके, पपाया में भी एक पूरा प्लांट ही मेल प्लांट कहलाएगा, एक पूरा प्लांट ही फीमेल प्लांट कहलाएगा, बिकॉज उनके फ्लावर, एक का जो फ्लावर है वो सिर्फ मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है वो सिर्फ फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करता है। ऐसे भी होता है। वैसे ये बाइसेक्सुअल है, टेंशन की बात नहीं है भैया। ओके, तो यहाँ पर हमने मेल और फीमेल पार्ट तो कर लिए, पर एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देना कि पेटल्स, ओके, पेटल्स जो ये रंग बिरंगे होते हैं, जिनमें खुशबू भी होती है और जिनमें जूस, नेक्टर भी होता है ना, हनी बीज के लिए, तो ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों बनाया गया है? इसका फंक्शन क्या होगा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है भैया? क्या प्यार है इसको इंसेक्ट से? हम देखेंगे आगे का जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो सेपल है वो ग्रीन कलर का है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस तो एक फंक्शन उसका जुड़ ही जाएगा। इसके अलावा वो अंदर के पार्ट्स को सपोर्ट भी देता है। और इसके अलावा जब फ्लावर जब बड कंडीशन में था, यानी जब ये कली था ये फूल, तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का काम भी सेपल कर रहा था। अच्छा, पेटल का दूसरा फंक्शन भी क्या है कि वो अंदर के पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़, पेटल जो है वो रंग बिरंगा क्यों है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, है ना। हैविंग फ्रैग्रेंस, खुशबू है, रंग बिरंगा है, नेक्टर है, उसमें जूस है, वो सब कुछ क्यों है? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन सर? देख लो यहाँ पर पॉलिनेशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने बताया कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जरूरी है। और देखो कहाँ पर है फीमेल गैमेट? यहाँ पर है फीमेल गैमेट। सो दिस इज फीमेल गैमेट, ओवरी के अंदर कहीं पे। और यहाँ पर देखो मेल गैमेट इधर है। अब ये सब क्या है सर? ओवरी और ये सब क्या है तो बताया नहीं मैंने। देख लो, जो गाइनोशियम है, जो ये बड़ा वाला पार्ट, वो यहाँ बना दिया मैंने, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और जो एंड्रोशियम है छोटे छोटे, वो यहाँ पर दिखा दे, ये वाला, दिस इज अ मेल पार्ट एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट के क्या क्या, उसके क्या क्या सब पार्ट्स है देखो। इस ऊपर वाले पार्ट को, दिस इज वेरी स्टिकी होता है, इसके लिए इसको स्टिग्मा कहा जाता है। वेलवेटी स्टिकी होता है, वेलवेट अपीयरेंस होता है उसका, स्टिग्मा कहा जाता है उसको। और ये जो बड़ा स्टाइल से खड़ा है ना, इससे करके, यस दैट इज कॉल्ड स्टाइल, नाम भी उसका स्टाइल है। ओके, और स्टाइल के नीचे ये जो बल्जिंग पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका भी लॉजिक बताऊंगा, पर फिलहाल स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये किसके पार्ट है? फीमेल पार्ट, यानी गाइनोशियम के। और एंथर और फिलामेंट, ये इसका जो ये स्टेम है इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें देखो, यहाँ पर है फीमेल गैमेट, इधर है मेल गैमेट, दिस इज कंटेनिंग हियर मेल गैमेट, यहाँ पर है। अब इसकी भी थोड़ी सी और इन डेप्थ देख लें तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। सो दिस इज बेसिकली ओव्यूल। ठीक है सर, ओवरी और ओव्यूल के बारे में थोड़ा बताओ। अरे जब ये फ्लावर जब सूख जाएगा, जब सारा जो प्रोडक्शन, जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके बाद ये अगर फ्रूट, जनरली फ्रूट अगर यहाँ आने वाला है, जो अक्सर होता ही है,
तो ओव्यूल आगे जाके फ्यूचर में सीड का रूप ले लेता है और ओवरी जो है, ओव्यूल बन जाएगा सीड, और सीड के ऊपर का किसका कोटिंग होता है भैया जनरली, एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, यस कवर्ड सीड किससे कवर्ड होता है, फ्रूट से भैया, फ्रूट से। तो यानी ओवरी आगे जाके बन जाएगा फ्रूट और ओव्यूल आगे जाके बन जाएगा सीड। फ्यूचर में है, अभी का नहीं बता रहा मैं, फ्यूचर में ये बन जाएगा सीड, ये बन जाएगा फ्रूट, याद रखें। ओके, अब देखो ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है यहाँ पर फीमेल गैमेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इधर है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट किधर है, मेल गैमेट किधर है, मेल गैमेट यहाँ है। मेल गैमेट भी ऐसे ही नहीं है, उसको भी कवरिंग है, यानी एंथर के अंदर होता है पॉलन सैक और पॉलन सैक के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो यानी दिस इज, मान लो कि मैंने एक यहाँ पर पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4, तो दिस इज पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, इस पॉलन ग्रेन के इनसाइड में क्या होता है, इसके अंदर होता है मेल गैमेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो यहाँ पर इस ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट और पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट। अब यहाँ पर जरूरी प्रोसेस क्या है, द फाइनल प्रोसेस, नीडेड प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट का मिलन। ये कब होगा भैया, जब ये फ्लावर मैच्योर होगा, जब ये फ्लावर जवान होगा। तो यहाँ पर इस चाहे इस फ्लावर में से चाहे कोई और फ्लावर में से पॉलन ग्रेन, ठीक है, अब ये हवा की मदद से आ सकता है, इंसेक्ट्स की मदद से आ सकता है। मैंने बताया था इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पेटल, क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस, बहुत जरूरी प्रोसेस, पॉलिनेशन में इंसेक्ट हेल्प करेगा। इंसेक्ट आया, एक फ्लावर पे बैठा, एक बार उसके सिर पे पॉलन ग्रेन लग गया, चिपक गया यहाँ पर, ठीक है, और फिर ऐसे कांटेदार सिर होता है उसका भी, ठीक है, इंसेक्ट का, तो उस पर वो चिपक गया पॉलन ग्रेन, फिर वो उठा, फिर वो जूस लेने के लिए बैठा, तो कभी हुआ कि स्टिग्मा पे चिपक गया, उसका सिर वहाँ पे लगा, तो स्टिग्मा क्योंकि स्टिकी है तो वो पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ जोड़ लेगा या चिपका लेगा। तो यानी इसके ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन, एक या एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन ऐसे जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पॉलिनेशन नहीं होता तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय मतलब क्या, पॉलिनेशन के बाद ही होगा फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, लिखते भी जाना भाई, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट, या फिर कह सकते हो एंथर टू स्टिग्मा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय, इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो पहले पॉलिनेशन को ही समझ ले थोड़ा सा कि पॉलिनेशन भी भैया दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सुना ही होगा आपने, अरे यार ये चीज़ तो काफ़ी टाइम से बच्चे और कोई चैप्टर के बारे में जाने या ना जाने, पर रिप्रोडक्शन के बारे में सब लोगों ने पीएचडी कर ली है भैया, हम सल्यूट करते हैं इस चीज़ के लिए, किया है ना भाई, क्योंकि ये चैप्टर में अगर किसी को इंटरेस्ट ना है ना तो भैया वो नॉर्मल नहीं है, ये समझ लो। इसमें तो इंटरेस्ट होना चाहिए, इंसान को ऐसा बनाया गया है, इंसान क्या हर ऑर्गेनिज्म को ऐसा बनाया गया है कि वो, ये समझ रहे हो बात को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यानी क्या, पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, आगे की कहानी हम देखेंगे क्या होगा, पर पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या, सेम फ्लावर में से अगर उसके पॉलन ग्रेन, उसी के फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर गया तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पर अगर मान लो कि दो अलग अलग फ्लावर्स, यहाँ का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है, सेम फ्लावर के विदिन हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर के विदिन हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया भैया, आगे का काम देखते हैं। आगे का काम क्या होगा कि अब अभी भी देखो दूरियां हैं, यहाँ पर है मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर, यहाँ पर ये सब मेल गैमेट्स है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट यहाँ है, फीमेल गैमेट से कैसे यहाँ टपका नहीं दिया जाएगा, है ना, इज्जत से पहुँचाया जाएगा। तो अभी इज्जत से कैसे पहुँचाया जाएगा सर, इज्जत से कैसे पहुँचाया जाता है, लेट्स सी। तो यहाँ से ना पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ट्यूब से एक्सटेंड करते हैं। अगर आपने ना
कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली जो थिग्मोट्रोपिज्म, नॉट थिग्मोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म वाला पार्ट है, उसमें प्लांट्स में मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल. नाउ दिस इज अ केमिकल के रिस्पॉन्स में ये चीज़ ग्रो हो रही है. व्हाट इज दिस? पॉलन ग्रेन से जो चीज़ ग्रो हो रही है, दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब. तो यानी पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है. बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है, तो सब अपना अपना पॉलन ट्यूब को यहाँ ग्रो करके और इधर से एक्सटेंड करना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि उनको अपना अपना वो चाहते हैं कि भाई मेरा मेल गैमेट जो है आगे जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करे. तो इनके बीच में भी रेस होगी, है कि नहीं भाई? रेस होगी. 3 इडियट्स तो देखा ही होगा, जैसे स्पर्म के बीच में रेस होती है वैसे यहाँ भी रेस होगी. और इसमें से जो पॉलन ट्यूब बहुत ज़्यादा एक्साइट होके जाएगा, सबसे पहले पहुँचेगा वो फर्टिलाइजेशन करेगा ऑब्वियसली. तो ये जा रहे हैं और यहाँ पर एक मुसीबत आ गई. क्या मुसीबत आ गई सर? मुसीबत ये है कि ये जो ऐसा लग रहा था कि भाई ये खुला है, कोई मुसीबत नहीं होगी, यहाँ पर ये आगे से बंद है. ये रास्ता आगे से ये गेट बंद है, ठीक है, ये रास्ता ही बंद है. एंड व्हाट इज दिस? यहाँ से एक आवाज़ आ रही है, चला जा चला जा चला जा. क्या मजाक कर रहे हो सर? चला जा कैसी आवाज़ आएगी फ्लावर में से? अरे सही है भाई, इस पार्ट को ही क्या कहा जाता है? इस ऊपर के पार्ट को जो बंद है, इस पार्ट का ही नाम है चला जा. चला जा, कोई रास्ता नहीं है, चला जा. अब यहाँ पे जितने भी पॉलन ट्यूब आ रहे थे एक्साइट होके, वो निराश हो गए. यार क्या यार, इतना मेहनत से आए मेल गैमेट को देने, पर वहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, चला जा. तो यहाँ पे जो कुछ पॉलन ट्यूब थे वो निराश हो गए, वो चले जाने लगे. और इसमें से जो सबसे समझदार वाला बंदा था, जो बहुत एक्साइटेड था, वो एक्चुअली समझ गया सिग्नल को. वो ये समझा कि भैया चला जा नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? हाँ भाई, आगे आंसर क्या था वो? यस, चल आ जा. तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या बोल रहा है कि भैया रास्ता तो सिंपल नहीं है, पर रास्ता है, चल आ जा. कहाँ से रास्ता है? देखो, ये पीछे की साइड से, यानी आगे से बंद है, लेकिन ये नीचे की तरफ से. दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. एक्चुअली इतना डेप्थ में आपको 10th में नहीं है, पर फिर भी समझ लो, इस पार्ट को कहते हैं माइक्रो. दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना. तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है, जो यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगा और इधर से एंट्री मारेगा, पीछे से एंट्री मारेगा, पीछे के दरवाजे से एंट्री मारेगा. सो यहाँ के आगे के पार्ट को चला जा बोलते हैं. चला जा भाई, चला जा. लेकिन जो समझदार है वो समझा कि नहीं भाई, चला जा नहीं बोल रहा, चल आ जा बोल रहा है, इधर से साइड से आ जा. और यहाँ से उसने अपना पॉलन ट्यूब, जो सबसे पहले जा रहा था, उसने अपना पॉलन ट्यूब यहाँ पर इंसर्ट किया, और इधर एक्चुअली अब फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा. फाइनली एंड पे आ गए हम. पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पार्ट से आएगा वो क्या है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से जुड़ा है, एंड दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. भैया क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? ये तो सुना ना. तो देखो, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल यानी ये हिस्सा, इसमें हम देख पा रहे हैं भैया यहाँ पर है फीमेल गैमेट. तो दिस इज अ फीमेल गैमेट. और इधर पे ना डाइप्लॉइड, दो, मतलब कहो तो दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं. 2 पोलर न्यूक्लियाई ऐसा प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर. इधर एक फीमेल गैमेट और इधर 2 पोलर न्यूक्लियाई. ओके. और जो यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है ना, वो ट्यूब है ना 2 मेल गैमेट ले आता है, एक मेल गैमेट नहीं लाता. यहाँ से आते हैं 2 मेल गैमेट्स. अब ये 2 मेल गैमेट्स में से 2 मेल गैमेट क्यों आए? इधर तो एक ही फीमेल गैमेट है. देखो क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जाएगा यहाँ पर, और एक मेल गैमेट जाएगा इधर पे. ठीक है. नाउ ये 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन, ये 2 जगह पे फ्यूजन हो रहा है. इधर दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं और इधर बाराती आपस में पार्टी कर रहे हैं. क्या है भैया ये प्रोसेस? ऑफ दिस प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, इसको कहते हैं सिंगैमी. सिंगैमी, गैमी यानी शादी, सिंग मतलब आपस में यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड शादी हो रही है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं. शुभ मंगल सावधान, यहाँ पर सिंगैमी चल रहा है. और यहाँ पर जो ये मिल बैठे हैं 3 यार, आप, मैं और पता नहीं
तो ये जो 3 लोग यहाँ बैठ गए हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये एक मेल गैमेट, 3 लोगों का यहाँ पर मिलन हो गया एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर एक हो गया सिंगैमी और इधर पे हो गया ट्रिपल फ्यूजन। सर ये क्यों हुआ? देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, है ना। तो ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल में ये सारी चीज़ें हुई है जो आगे जाके सीड बनने वाला, याद रहे आगे जाके सीड बनने वाला है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, वो सवाल फिर आ गया। तो इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज देयर आर 2 मेल गैमेट्स, ध्यान से सुनना, 2 मेल गैमेट्स, one fuses with the female gamete, the process is called syngamy, and the other male gamete fuses with 2 polar nuclei and the process is called triple fusion। 3 लोग मिल गए इसके लिए ट्रिपल फ्यूजन, एंड बिकॉज ये 2 जगह का फ्यूजन हो रहा है, इसके लिए ओवरऑल द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? डबल फर्टिलाइजेशन। 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके लिए डबल फर्टिलाइजेशन। एंड अब देखो मैंने कहा कि भाई इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है। तो यहाँ पर देखो ओव्यूल मैंने बताया कि आगे जाके बनने वाला सीड, ये आगे जाके सीड बनेगा। और सीड यानी क्या? एक फ्यूचर प्लांट है, एक जीव है उसके अंदर, और वो जीव कैसे जिंदा रहेगा जब तक वो सीड में है ना। मान लो कि वो सीड जब बनेगा तो ऐसा नहीं कि उसी दिन हम उसको जमीन में गाड़ देंगे, कुछ टाइम तो वो बाहर रहेगा, तब तक उसको खाना कैसे मिलेगा उस जीव को, उस लाइफ को। तो उस लाइफ को खाना मिलने के लिए ये व्यवस्था की है, ये बंदोबस्त किया गया है। तो जब ये सीड बनेगा ना, तो सीड के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? एक जो एक्चुअल लाइफ है, और एक उस लाइफ को तब तक जब तक वो सीड में है तब तक उसके लिए खाना कौन देगा? तो बाकी पार्ट उसका फूड है। सो दैट फूड जो पार्ट है उसको कार्बोहाइड्रेट रहता है, ऑयल रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली उस लाइफ को देने वाला फूड जो सीड के अंदर रहेगा। सो दिस इज बेसिकली सीड, जो ओव्यूल आगे जाके सीड बना है। और फूड जो है वो किसकी वजह से बना? इस ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन वाला जो प्रोसेस है इसकी वजह से बना। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड, फूड नहीं कहते इसको, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंड जो ये लाइफ है इसको लाइफ नहीं कहा जाता, ये इसको कहा जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो यानी सीड के 2 पार्ट कौन से? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो क्या है? जो एक्चुअल लाइफ है उसके अंदर की, सीड के अंदर की। एंडोस्पर्म क्या है? जो फूड है टेम्पररी, जो जब तक वो एम्ब्रियो अंदर है तो उसको जिंदा रखने के लिए उसको फूड की जरूरत होगी, दैट इज एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कैसे बना, ये लाइफ कैसे बनी? सिंगैमी से, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन से, एक्चुअल शादी से बच्चा हुआ ये। और उस बच्चे का खाना किसने बनाया? ये बारातियों में ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ, जिसने शादी कर रहे वो लोगों ने बनाया, भाई इनको खाना भी तो चाहिए होगा। तो ये ट्रिपल फ्यूजन से बना फूड यानी एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो बना